नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। जी आपको बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कल से हो चुकी है और जो दुकान जद में आया है उसको हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए करीब से हम आप देख सकते हैं किस तरह से ये दुकान जो है कल इसकी तो यहाँ पे से तोड़ा गया है। इसके चौड़ीकरण का जो पहला दुकान जो है ये है। वहीं आपको बता दें कि 187 दुकानें जो हैं वो जद में आई हुई है चौड़ीकरण के, और ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो कल हुआ यहाँ पर। आज 86 नंबर यहाँ पे रेड साइन किया गया हुआ है, इसको भी तोड़ा जाएगा चौड़ीकरण में। आइए उनसे कुछ लोग हैं उनसे बातें। क्या नाम होगा भैया आपका? विकास अग्रवाल। बगल में जो दुकान है वो तोड़ी गई है, अब ये दुकान भी तोड़ी जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो यही कहना चाहेंगे कि आप तोड़िए, ठीक है सुंदरीकरण के लिए, लेकिन व्यापारियों को कहीं पर आप जगह दे करके बसाइए पहले। जी, मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा तो आपके सर्किल रेट जो है यहाँ का तो 44,000 रुपया निकाला गया है और 88,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम है। तो अब किसी के दुकानदार को 5 लाख, किसी को 2 लाख और किसी की दुकान के हिसाब से 10 लाख, तो इससे व्यक्ति का परिवार नहीं चलेगा। वो 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर के कहाँ जाएगा? कितने दिनों से ये दुकान आपकी थी, आप यहाँ पर हैं? 5-6 पीढ़ियों से दुकान है यहाँ। और कुछ लोग दुकानदार हैं जिनका ये दुकान जद में आने वाला है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम वसीम खान है बेटा। वसीम जी, चौड़ीकरण हो रहा है, उसके लिए ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा, हम लोग बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए, बाल बच्चे हम लोगों के जाहिल हो जाएंगे। जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनकी फीस का पैसा नहीं होगा। ये दुकान हमारी 22 फीट है, पूरी जा रही है जी। कोई सुनवाई नहीं जी, रजिस्ट्री हुई आपकी मुआवजा के लिए? हम किराएदार हैं बेटा, और हम ही नहीं, यहाँ से नहीं सड़क तक कम से कम 2000 दुकानदार। ये आपकी दुकान से कितने लोगों का मतलब जीविका चलता? हम लोग 12 आदमी थे इस परिवार से। ये दुकान ही एक जरिया थी। अभी हमारी 4 बच्चियां शादी करने के लिए, जो हमारी 2 बच्चियां जो है एमए कर रही थी, एक लड़की बीकॉम कर रही, सब पढ़ाई अब अधूरे में। हमारे पास ही नहीं, तुम तो पढ़ाएंगे क्या? सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए बेटा, लेकिन कुछ सोचा नहीं। ये दुकान यहाँ से हटेगी फिर कहाँ आपका? कहाँ जाएंगे? अभी इस उम्र में हम नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। फिर जो बच्चे हमारे हैं कहीं उनको सर्विस कराएंगे, उसी से अपनी जीविका चलाएंगे। मतलब सहयोग कर रहे हैं प्रशासन को आप? क्या करेंगे बेटा, नहीं सहयोग करेंगे तो जूता खाएंगे। सहयोग नहीं करेंगे तो इस उम्र में अपनी हड्डी हम तोड़वाएंगे। आज सहयोग का जरा सा भी मूड बना है तो हम उस लायक नहीं रहेंगे कि चल सके, फिर कब्र में जाके सो जाएंगे। इसलिए जो सरकार चाह रही वही करेंगे, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे बाप दादा यहीं से चले गए, अब हम भी चले जाएंगे। देखिए जिनकी दुकान गई है ये ध्वस्तीकरण में, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल, आपकी दुकान ये कल गई है ध्वस्तीकरण में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या करने का, खुद सिलेंडर हमने किया है, जो मुआवजा देना रहा उन्होंने दे दिया। भाई ये है कि वक्त नहीं दिया हम लोगों को अपना सामान सुरक्षित करने का, बस और कुछ नहीं। ये कितना मुआवजा मिला? 15 लाख। 15 लाख रुपये मुआवजा मिला। कितने लोग परिवार में जिससे इनकी जीविका चलती थी? अरे 24 लोग हैं। 24 लोग हैं, ऐसे जीवन चलती थी लोगों की। 5 बेटियां हैं, 2 भाई, एक भाई देहांत हो गया, 2 भाई हैं, एक हम यहाँ बचपन से रह रहे थे। वो सब देखते हुए कम से कम ये समझ लिए कि भूखमरी के कगार पर पहुँच गए लोग। और 15 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता है, और ना ही 15 लाख रुपए का हम कोई दुकान ले गए, दुकान भी नहीं मिल सकती है। राकेश स्टूडियो के नाम से ये दुकान था। 100 साल पुरानी है ये। 100 साल पुरानी। आपके ही से शुरुआत हुई है ध्वस्तीकरण की पहली दुकान? हाँ, वही बताया ना कि स्वच्छता से हमने दिया इसको है। हमने शासन का साथ दिया, प्रशासन का साथ दिया, लेकिन शासन ने साथ दिया ना दिया हमारा, ना प्रशासन ने साथ दिया। हमको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का मोहलत तक नहीं दिया।
और ध्वस्तीकरण कर दिया उसको। लगातार ये मतलब जो प्रशासन ने बिना टाइम दिए ही आगे ये चीज़ें स्टार्ट कर दी, तो जो तोड़ना है वो स्टार्ट कर दिया। नहीं, हम लोग कहा था कि हम लोग को सुपुर्द कर दीजिए, हम लोग तोड़वा लेंगे अपना आदमी लगा के, लेकिन लोग आए हैं, हथौड़ा है, मशीन है, ये सब ले के तोड़ डाल के चले गए और सामान हमारा वैसे रह गया। कम से कम लेकर के जब देखिए है ना, ये लाखों रुपए का फर्नीचर है, सब बेकार हो गया। ये ध्वस्तीकरण के बाद काफ़ी चीज़ें आपके नुकसान भी हुई हैं। बहुत लाखों रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। देखिए कुछ दुकानदार और हमारे साथ यहाँ पे, उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम होगा? मेरा नाम शोभित है। तो जी क्या कहना चाहोगे आप? कल पहला जो मकान दुकान है वो टूटा है हथौड़े से और बाकी ड्रिल मशीन से भी। क्या कहेंगे, आगे भी 187 मकान और दुकानें टूटने वाली हैं, जिसमें आपका भी शायद दुकान है, सामने वाली दुकान है। तो कितने दिनों से, पहले ये जानना चाहेंगे कितने दिनों से आपके यहाँ पर? मेरे परदादा, दादा, पापा और हम, ये चौथी पीढ़ी हमारी दुकान की। आज भी मेरे दुकान की जो बिजली की बिल आती है मेरे परदादा के नाम पे आती है। तो समझ लीजिए हम लोग कितने पुराने होंगे, कम से कम 95-100 साल पुराने हम लोग। यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी किराएदार हैं, 100 साल पुराने, 90 साल, 95 साल, 100 साल पुराने किराएदार हैं। तो हम लोगों को तोड़ने से पहले कहीं तो बना के दीजिए। हम लोगों को उजाड़ है तो हम लोगों को कुछ तो बना के दीजिए। जी, आपका अभी दुकान या घर का रजिस्ट्री हुआ या नहीं? मेरा रजिस्ट्री नहीं हुआ, हम लोग किराएदार हैं। हम लोग 100 साल से किराएदार हैं। आज तक किराएदारी हम लोग हर साल किराएदारी का पर्ची कटता है। हम लोग हर साल हर महीने पैसा देते हैं। तो हम लोगों को तोड़ने से पहले कहीं तो बना के दिया जाए। हम लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोगों को तोड़ के कहीं तो बसाया जाए। हम लोग इतने साल से हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम लोगों को कहीं बना के दिया जाए। दुकानदारों से कोई बात किया जा रहा, ना कुछ भी किया जा रहा, बस मकान मालिकों से बात किया जा रहा है। हम लोग भी तो दुकानदार हैं, हम लोग इतने साल से हैं, तो हम लोगों के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को। चौड़ीकरण के बाद व्यापार, यहाँ पे व्यापारियों पे कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, तो क्या कहेंगे? पूर्वांचल की तो सबसे बड़ी मंडी है, तो सबको पता है। और इस मंडी के बिना कोई शादी भी अधूरी रहती है। गरीबों की मंडी है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ से बनारस को और पूरे पूर्वांचल को बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो पूरे पूर्वांचल की एक नींव टूट जाएगी। पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी नींव है और यहीं से सारी जगह पूरे पूर्वांचल में सामान जाता है, सारी चीज़ें होती है। तो ये पूर्वांचल का एक तरह से धड़कन है, ये धड़कन टूट जाएगा। कितना दुख, कितनी दुखी है आप? बहुत ज़्यादा। हम क्या, सारे दुकानदार दुख हैं। हम लोग सब लोग दुखी हैं। हम लोग अपना दुख जाहिर नहीं कर पा रहे कि हम लोग कितने ज़्यादा दुखी हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रशासन से भी खफा नज़र आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, आगे चलेंगे। और जो दाल मंडी के ही रहने वाले हैं, यहाँ पे जो निवास करते, काफ़ी पुराने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण में 187 दुकानें जो हैं वो जद में आने वाली हैं, वो टूटने वाली हैं। और जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। आज हम आपको लाइव अपडेट जनवार्ता न्यूज़ में दे रहे हैं। जनवार्ता न्यूज़ पल पल का अपडेट आप तक पहुँचाते आ रही है। इसी तरह तक हम आपको पहुँचाते रहेंगे। आइए कुछ और जो दुकानदार हैं उनसे भी हम आपको से रूबरू करवा देते हैं और उनकी क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? जानना चाहेंगे, दाल मंडी चौड़ीकरण में ध्वस्तीकरण हो रहा है, आपकी भी ये दुकान जाने वाली है, क्या कहेंगे? 3 पीढ़ी से हमारा दुकान है, अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कोई मतलब नहीं है, बस अफसोस में बैठे हैं। सरकार प्रशासन कुछ कर नहीं रही हम लोग के बारे में। मालिक को मुआवजा दे रही है, किराएदार को कोई मुआवजा नहीं। अब राम जाने क्या होगा। तो व्यापार पे कितना असर पड़ने वाला है? असर तो इतना पड़ गया कि कोई घुसने के तैयार ही नहीं हो रहा है। हर मीडिया में, टीवी में, मोबाइल में सब दे रहा है, कोई मतलब नहीं मैडम। अब घर में कितने लोग की जीविका 8 परिवार की है। परिवार हम अकेले कमाने वाले, हमारी बिटिया छोटी छोटी है, अभी बच्चा छोटा है, कोई मतलब ही नहीं, कोई मुआवजा का कोई नामे जिक्र नहीं है। अब क्या होगा राम जाने। शासन की तरफ से क्या कुछ आप कुछ आदेश नहीं मिला, न कुछ पैसा का मुआवजा मिला, न कुछ कहने का मिला कि खाली करो। कुछ हुआ नहीं अभी, न हम लोग की तरफ से, न हमारे पूरे दुकानदार के कोई को कहा नहीं गया है। बस खाली आ रहे हैं, अपना तोड़ रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहा है। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। सरकार जो है, जो उसमें मन में आ रहा है वो अपना कर रहा है। कल 3 बजे दुकान बढ़ा के हम लोग भागे। प्रशासन इतना ज़्यादा आ गया कि हम लोग दुकान बढ़ा के भागे। अब अकेला व्यक्ति क्या करे, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। न प्रशासन आगे हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, न आगे दुकानदार सपोर्ट कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग अकेले जैसा तैसा मना चल रहे हैं।
धन्यवाद। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे जो दुकानदार हैं काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं और खफा भी है और अपनी अपनी जो बातें हैं वो भी रख रहे हैं। साथ ही कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम होगा सर? किशन। किशन जी, क्या कहना चाहेंगे? दाल मंडी चौड़ीकरण हो रहा है, ध्वस्तीकरण का भी कार्य शुरुआत हो चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। बस ये है कि जो दुकानदार है थोड़ा उनकी भी ख्याल कर लिया जाए। जो यहाँ कितने सालों से दुकान है आपकी यहाँ पे? 40 साल से। 40 साल से। 40 साल के बाद फिर कहाँ जाएंगे यहाँ के बाद? अब देखिए कहीं ना कहीं व्यवस्था तो होगा। क्योंकि ये दुकान भी जो है वो भी आ रही है चौड़ीकरण के जद में। हाँ ठीक है, अच्छा काम है, जनहित के लिए बढ़िया है, खराब नहीं है। क्योंकि काशी विश्वनाथ जाने का जो रास्ता है धाम का वो यातायात सुगम होगा, उसके लिए किया जा रहा है। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम आने जाने वालों को अच्छा रास्ता मिल जाएगा तो अच्छी बात है। व्यापार पे कितना असर? देखिए व्यापार में जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो कुछ असर आता है। देखिए हमें कुछ और भी लोग हैं, एक महिला भी है, उनसे भी बातचीत करें। तो क्या नाम होगा मैम आपका? मधु अरोड़ा। क्या कहना चाहेंगी? दाल मंडी चौड़ीकरण का ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। अभी आज तो दाल मंडी में चहल पहल नजर आ रही है, पर अगर कल की बात की जाए तो कल देखा गया कि एकदम यहाँ पे जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई। कितना असर आप लोग? हाँ, कल तो पूरे हमारी मतलब यहाँ से लेके जहाँ हमारी दुकान है वहाँ तक बैरियर था, कोई भी आ जा नहीं रहा था। तो कल तो हमने खुद ही दुकानें बंद कर दी थी। आपकी दुकानें भी आ रही हैं, 187 जो चिन्हित किया गया है उसमें ध्वस्तीकरण में क्या कहना चाहेंगे? यही कि कुछ हमारा अरेंजमेंट करें, हमें खाली करने से कोई वो नहीं है, कर देंगे हम, लेकिन हमें कहीं शिफ्ट किया जाए बस ये कहना आप लोग के चाहिए। लिए प्रशासन ने कुछ सोचा, कुछ कहा? नहीं, अभी तो इस बारे में हमारी कोई बात नहीं। तो कितने सालों से आपकी दुकान है? हाँ? कितने साल? हमारे 100 साल हो गए। 100 सालों 100 साल से पुरानी दुकान है। कितना मतलब जब यहाँ से दुकानें हटेंगी तो कितना असर होगा परिवार पर या व्यापार पर भी? बहुत असर होगा, क्योंकि एक एक दुकान पे कितने कितने लोग, खाली मकान मालिक ही नहीं, किराएदारों पे भी इतना इतना स्टाफ है, सबके परिवार है, सब पे असर आएगा। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी। हाँ, प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं आप? प्रशासन हमारा अभी, हमारी कोई उनसे वो नहीं हुई है मतलब बातचीत। ये हमारी तो मतलब जैसे राजा साहब